हेलो दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर पी से स्टार्ट होने वाले टर्म्स की बात करेंगे। एंड हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। अ फिलोसॉफिक रिलीजियस एटीट्यूड दैट फाइंड्स द स्पिरिट ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड इन ऑल थिंग्स इज कॉल्ड। वो फिलोसॉफिक रिलीजियस एटीट्यूड जो स्पिरिट ऑफ गॉड को हर चीज में प्रकट होते हुए पाता है, उसे क्या कहा जाता है? फिलिस्टिनिज्म और पैंथिज्म? द राइट आंसर इज पैंथिज्म फ्रेंड्स। पैंथिज्म वो बिलीफ है जो ये मानता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है। फिलिस्टिनिज्म एक डेरोगेटरी टर्म है दोस्तों, जिसका प्रयोग व्यक्ति के उस एटीट्यूड के लिए किया जाता है जिसमें वो आर्ट, ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। फिलिस्टिनिज्म नाम के इस नेगेटिव टर्म का प्रयोग मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने वर्क कल्चर एंड एनर्की में किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु बिगिंस वन ऑफ हिज पोएम्स विद अ पैराडॉक्स इन माय बिगिनिंग इज माय एंड एंड क्लोजेस इट विद अनदर इन माय एंड इज माय बिगिनिंग। वो कौन सा पोइट है जो अपनी एक पोएम को इस पैराडॉक्स के साथ शुरू करता है दोस्तों, कि मेरे अंत में ही मेरी शुरुआत है और मेरे शुरुआत में ही मेरा अंत? द करेक्ट आंसर इज टी.एस. एलियट फ्रेंड्स। ये टी.एस. एलियट की लिखी हुई पोएम ईस्ट कोकर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंग्लिश लिटरेचर आ ब्लैंक is a statement or concept that appears self-contradictory or illogical at first but reveals a deeper truth or insight upon closer examination। इंग्लिश लिटरेचर में यूज होने वाला वो स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, लेकिन क्लोजर एग्जामिनेशन करने पर यह एक डीपर ट्रूथ को प्रकट करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे स्टेटमेंट को पैराडॉक्स कहा जाता है दोस्तों। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ फ्रेज क्वाइंड बाय जॉन रस्किन इन 1856 टू डिनोट द टेंडेंसी ऑफ राइटर्स टू क्रेडिट नेचर विद द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑप्शंस आर पैथेटिक फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी। द करेक्ट आंसर इज पैथेटिक फैलेसी फ्रेंड्स। पैथेटिक फैलेसी में ही नेचर ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन इमोशंस देने का काम किया जाता है दोस्तों। जॉन रस्किन ने अपनी बुक मॉडर्न पेंटर, जो कि 1856 में आई थी, उसमें इस टर्म को क्वाइन करने का काम किया था। अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी, ये दो वो फैलेसीज हैं जिनको कि विमसेट और बियर्सले ने अपनी बुक वर्बल आइकॉन में दिया था, जो 1954 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून अकरिंग इन द प्रोग्रेस ऑफ अ नैरेटिव और ड्रामेटिक प्लॉट इज कॉल्ड। द करेक्ट आंसर इज पेरीपेटाया। पेरीपेटाया ही हीरो के सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून को दिखाता है। पेरीपेटाया के ही माध्यम से जो राइटर है हीरो को बुलंदियों से गिरते हुए दिखाता है। इस पेरीपेटाया टर्म को एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में दिया था, और कथारसिस भी उसी बुक से लिया हुआ एक टर्म है जिसका अर्थ होता है परगेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ द इमोशंस ऑफ फियर एंड पिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस इन विच एन आइडिया इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ लॉन्गर और मोर इलेबरेट फ्रेज इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड or simpler expression. It involves using circumlocution, indirect, roundabout speech to describe something. The correct answer is periphrasis friend. Periphrasis ही वो लिटरेरी डिवाइस है जिसमें कि हम बात को सीधे सीधे नहीं, घुमा फिरा कर कहते हैं दोस्तों। एनेग्नोरिसिस के अंदर ट्रेजिक हीरो को कोई वो बात पता लगती है जो अब तक उससे छिपी हुई थी। Next question is identify the Italian sonnet that contains octave, sestet and volta. Shakespearean sonnet, Petrarchan sonnet.
द राइट आंसर इज पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट एक इटालियन सोनेट थी दोस्तों। इस इटालियन फॉर्म ऑफ सोनेट में हमें ऑक्टेव, सस्टेट और वोल्टा देखने को मिलते हैं दोस्तों। ऑक्टेव फर्स्ट 8 लाइन्स, सस्टेट लास्ट 6 लाइन्स और वोल्टा शोज द टर्न फ्रॉम ऑक्टेव टू सस्टेट। अर्थात वोल्टा उस ब्रेक को दिखाता है जहां ऑक्टेव खत्म होता है और सस्टेट शुरू होता है दोस्तों। द वर्शिप ऑफ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी और द डिसरिगार्ड ऑफ कल्चर, ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल थिंग्स इज कॉल्ड Philistinism. This term has been used by Matthew Arnold in his book Culture and Anarchy. In which of his works had Matthew Arnold used the term Philistinism? The correct answer, as you all know friends, Culture and Anarchy. Next question is, which type of novel presents the lifestyle of a rogue of low social class? साइकोलॉजिकल नॉवल और पिकारेस्क नॉवल? द करेक्ट आंसर इज पिकारेस्क नॉवल फ्रेंड्स। पिकारेस्क नॉवल में ही एक रोग की कहानी यानी कि एक बदमाश की कहानी दिखाई जाती है दोस्तों। पिकारेस्क एक स्पेनिश टर्म पिकारो से बना है और पिकारो का मतलब होता है रोग। तो पिकारेस्क नॉवल एक रोग यानी कि बदमाश की कहानी दिखाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what refers to the operating language of poetry? Language employed in a manner that sets poetry apart from other kinds of speech or writing. पोइट्री के लिए यूज होने वाली लैंग्वेज या फिर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को पोइटिक डिक्शन का नाम दिया जाता है दोस्तों। द टर्म पोइटिक जस्टिस इज एन आइडियल सिचुएशन इन विच गुड इज रिवॉर्डेड एंड इवल इज पनिश्ड। Who gave this term? पोइटिक जस्टिस उस आदर्श स्थिति को दिखाया जाता है दोस्तों जिसमें कि भले व्यक्ति को तो रिवॉर्ड मिलता है और बुरे व्यक्ति को पनिशमेंट। इस टर्म को देने का काम टॉमस राइमर ने किया था दोस्तों। ड्राइडन वॉज मेड द फर्स्ट ऑफिशियली अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन विच ईयर? द करेक्ट आंसर इज 1668 फ्रेंड्स। Next one, a short introductory statement printed to a long poem or to a section of a long poem is called prelude। किसी भी वर्क का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जैसे कि प्रोलॉग और प्रीफेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दाते गैब्रियल रोसेटी, होलमैन हंट, जॉन मिलेस एंड अदर आर्टिस्ट्स आर एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट? The correct answer is pre-Raphaelite movement. Pre-Raphaelite movement 19th सेंचुरी के बीच में बहुत पॉपुलर हुआ था जब 1848 में PRB यानी कि प्री राफेलाइट ब्रदरहुड फॉर्म किया गया था दोस्तों। A play on words based on the similarity of sound between two words with different meaning is called pun. With this, I end today's class friends. Thank you very much.